कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आपका? शिखा पटेल। शिखा पटेल जी, आप हैं क्यों आए हैं? हम अपनी जो डिमांड है पुरानी पेंशन की, हम उसके लिए यहाँ पे आए हैं और हमें हमारी पुरानी पेंशन चाहिए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि अगर हम ओपीएस देते हैं, पुरानी पेंशन स्कीम देते हैं, सरकार पर आर्थिक बोझ बड़े पैमाने पे आ जाएगा। तो सरकार ये क्यों नहीं मानती है कि जब वो कंट्रीब्यूशन जो अपना 14% जो कंट्रीब्यूट कर रही है उसमें भी तो उसके ऊपर बोझ आ रहा है ना, वो सारा पैसा कंपनियों को जा रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं बोझ है। तो हमारी जो डिमांड है, जो हमारी पेंशन वाली डिमांड है, उसको पूरा करने में उसे क्या प्रॉब्लम है? कभी यूपीएस ला रही है, कभी एनपीएस ला रही है। अरे यूपीएस आप लाए ठीक है, पर आप कम से कम एक बार कर्मचारियों से तो उसके बारे में विचार कर लेते कि कर्मचारियों की आखिर समस्या ही क्या है। आप समस्या सुनना ही नहीं चाहते। आपने यूपीएस में कह दिया कि आप अपना सारा पैसा दे दो और फिर ले लो पेंशन। आप हमें कुछ महीनों की सैलरी दे रहे हैं लास्ट में। अरे हमारा पैसा ब्याज सहित हमें वापस कर दो और हमें पेंशन दे दो। आपको जितना प्रॉफिट, आप कह रहे हो ना प्रॉफिटेबल है एनपीएस, तो आप प्रॉफिट ले जाओ ना, प्रॉफिट नहीं चाहिए हमें। हमारा पैसा विद इंटरेस्ट जैसे जीपीएफ में मिलता था वैसे वापस कर दो और बाकी जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है, जितना आपका प्रॉफिट है, आप ले जाइए और हमें हमारी जो लास्ट बेसिक है उसका 50% प्लस डीए एज अ पेंशन दे दीजिए। मैडम, क्या आप नहीं चाहते हो कि जो कर्मचारी हैं उनके घर में भी चूल्हा जले? क्योंकि ओपीएस देना इस समय सरकार के लिए बहुत भारी चीज़ है। आप लोगों ने मेरी बात नहीं ध्यान से सुनी। सुने हैं? मैंने कहा यूपीएस में ही आप छोटा सा एक बदलाव कर दीजिए। हमारा पैसा ही तो हम मांग रहे हैं, अपना पैसा जो कटा हुआ पैसा है वो वापस मांगना कौन सा गुनाह है? हमने हमारा पैसा मांगा है और कह रहे हैं कि उस पर जो भी बेसिक जो जीपीएफ ने 7-8% जो इंटरेस्ट मिलता है वो दे दीजिए। आपको वो देने में भी प्रॉब्लम है और आप चूल्हे और उसकी बात कर रहे हैं। आप अलग अलग, आप 14% भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, और हम तो आपका कंट्रीब्यूशन वापस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत इंटरेस्ट, बहुत प्रॉफिटेबल है इनकेस, वो भी हम आपको वापस कर रहे हैं। उसके बाद तो आप दे सकते हैं ना 50% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो मतलब आपको कुछ संशोधन चाहिए, ओपीएस नहीं चाहिए? जो ओपीएस में जिस तरीके की है क्या? ओपीएस है क्या? ओपीएस क्या है? ओपीएस है 50% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए, है ना, और जीपीएफ का हमारा पैसा, यही तो ओपीएस है। आप टर्म से खेलने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन शिखा जी, कर्मचारी उन्होंने जो एनपीएस को बड़े पैमाने पर अच्छा बताया था कि इसमें लास्ट में बुढ़ापे की हमारी बहुत अच्छी लाठी है। ये अलग अलग स्टेट्स पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास तो तब भी थोड़ा बहुत कॉर्पस है, पर आप अगर बात करें यूपी की और या फिर ऐसे डिपार्टमेंट्स की जहाँ पे लोग थोड़े दिन तक संविदा पे काम करते हैं और उसके बाद वो परमानेंट होते हैं, तब से उनका मान लीजिए यूपी में कई तो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ 50 साल तक, 55 साल तक भी आप आ सकते हैं, जॉब में आ सकते हैं, तो आपको कॉर्पस कहाँ से आएगा? लेकिन ओपीएस वगैरह में मैम जो आपको मेडिकल की सुविधाएं मिलती है, क्या वो यूपीएस में भी मिल रही है? हाँ, मेडिकल की सुविधाएं से इसका पेंशन स्कीम का कुछ लेना देना नहीं है, वो जैसी थी वैसे मिल रही है, बट वो किन डिपार्टमेंट्स में मिल रही है वो अलग अलग है। शिखा जी, मैं जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे मिल रही है, पर हो सकता है बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हों जहाँ नहीं मिल रही है, तो दिस इज द डिफरेंट। लेकिन शिखा जी, बात ये आ रही है कि आप जैसी पढ़ी लिखी जो महिला हैं वो यूपीएस को गलत तरीके से डिफाइन करके बता रही हैं, क्योंकि यूपीएस जितनी अच्छी है उसको लोग मान रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको गुमराह कर रहे हैं। कौन लोग मान रहे हैं? कर्मचारी। देखा ना, एनपीएस को माना, बस जब उसमें कुछ संशोधन हुआ तो यूपीएस को माना। देखिए, सबकी विचारधाराएं अलग है। इसका पढ़ा लिखा होने से और नहीं ना होने से जितना हम टेक्निकली इस चीज को समझे वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। यूपीएस में हम भी तो क्या डिमांड कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं आप यूपीएस लाइए, पर कैसे लाइए? हमारा जो हिस्सा कटा है उसको आप हड़प नहीं सकते, उसको आप विद इंटरेस्ट हमें वापस कर दीजिए। आप यूपीएस लाइए, शौक से लाइए, आप नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम ले आइए, हमें हमारा पैसा वापस करिए और उस पर इंटरेस्ट दीजिए और लास्ट बेसिक ऑफ द सैलरी 50% प्लस डीए, हमारी जो भी हमें पुरानी पेंशन जैसी मिल रही थी वो दे दीजिए। शिखा जी, वो ले जाइए ना। शिखा जी, 2004 से लड़ाई चल रही है, लेकिन मोदी सरकार ये कह रही है ओपीएस का अगर आप यहाँ नाम लोगे ये दरवाजे खुले, आप बाहर जा सकते हैं, हम ओपीएस नहीं देंगे। मोदी सरकार ने ही यूपीएस लाया है, अभी भी देने की बात कर रही है ना। अब उससे क्या लेना है? अपना ही तो कंट्रीब्यूशन लेना है वापस, अपना कंट्रीब्यूशन ही तो वापस लेना है ना, वो भी ले लेंगे। अगर हम अपनी लड़ाई को सही तरीके से लड़ें तो कोई दूर नहीं है कि हम पेंशन के करीब नहीं पहुंच जाएंगे। हमें क्या चाहिए? हमें अपना कंट्रीब्यूशन चाहिए, देने के लिए तो तैयार है।
पर हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है, तो बस हमारा कंट्रीब्यूशन दे दे और उसमें इंटरेस्ट दे दे, बाकी पेंशन देने के लिए तो कहीं ना कहीं हद तक तैयार है। और आप लोग ये समझिए कि ये जो 2004 से जो ये आंदोलन चल रहा है, शायद इसी की वजह से मोदी जी आज बोल रहे हैं, वरना कोई नहीं सुनता, कोई नहीं बोलता उस चीज़ को। और इसी की कड़ी में एक बदलाव और आया था कि कोविड के टाइम पे जिनकी डेथ हो गई थी तो उनको पुरानी पेंशन के सारे बेनिफिट्स मिले हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आंदोलन का ही प्रभाव है। हाँ मैडम, आपने जंतर मंतर भर लिया, आपने रामलीला मैदान को खचाखच भर दिया, और जितने रामलीला मैदान के अंदर नहीं थे उससे ज़्यादा कई गुना बाहर थे। लेकिन आप समझ रही हैं ना, ये 56 इंची का सीना बोल रहे हैं ना इस बारे में, 56 इंची का सीना है, वो बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं इस बारे में। हाँ। दिस इज द न्यूज़ कि मोदी जी आपकी बात को सुन रहे हैं और उस पर रिएक्शंस दे रहे हैं। अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब जो हमने दरवाज़ा खटखटाया है, जो हमने एक शंख बजाया है, शंखनाद जो किया है, उसका कहीं ना कहीं असर है। धन्यवाद। मैडम मोदी जी